भगवान राम के मंदिर में चोरी। 7 जून 2026 अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और ये जानकारी दी कि राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की रकम गायब पाई गई और फिर ये चीज एक नेशनल न्यूज बन गई। जिस राम मंदिर को बनाने के लिए लाखों राम भक्तों ने गोलियां खाई, जान दी, और जब वो मंदिर बनता है तो लोग वहां पर अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ पैसे, गहने और भी चीजें डोनेट करते हैं और उन सब की मेहनत की कमाई और आस्था के साथ धोखा होता है। लोगों का अपनी आस्था और श्रद्धा से चढ़ाया हुआ पैसा दान पेटी में से चोरी हो जाता है। 10 से 20 हजार रुपए कमाने वाले एम्प्लॉयज 25 से 50 लाख तक का घर बनवा रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन कुछ ही मिनटों में 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी जाती है। और इस कहानी में सवाल चोरी का तो है ही, और सवाल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट का भी है। और पुलिस ने किस पर एफआईआर किया, क्या रिकवर हुआ, सीसीटीवी में क्या मालूम पड़ा। रूलिंग पार्टी के लोग जो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट तो पूरा लेते थे, लेकिन अब शांत क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बाद भी आखिरकार ये हुआ कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। Ram Mandir donation theft that has shaken the soul of Sanatan. The Ram Temple donation theft controversy in Ayodhya. लेकिन ये पूरे अयोध्या पे भी कलंक है। लेकिन जो मेन बिंदु है, ये क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा? नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं द फैक्ट लेंस और आज हम बात करेंगे राम मंदिर के चोरी के मुद्दे पर। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए भी लैंड अलॉट किया जाता है और आखिरकार इस लंबे चल रहे डिस्प्यूट का एक सॉल्यूशन निकल आता है। और 5 फरवरी 2020 मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी एक ट्रस्ट की, जिसका कि नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। और इसी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं चंपत राय, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में श्रद्धालु आने लगते हैं तो डेली करीब 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। और इसमें भी कई लोग ज्वेलरी चढ़ाते हैं, कोई पैसा चढ़ाता है और ज्वेलरी चढ़ाने वाले लोगों को रिसीट तक नहीं मिलती। बात है 26 जनवरी 2021 की। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए विश्व सिंधी सेवा संगम ने 200 चांदी की ब्रिक्स, जिसमें सिंधी समाज के डायटी संत झूलेलाल जी की इमेज इनग्रेव्ड थी, वो उन्होंने दिया ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को, जिसकी वैल्यू थी करीब 2 करोड़ रुपए। ये 1 किलो चांदी की ईंट, जो कि हमारे वरुण देवता के फोटोग्राफ्स के साथ, ये पूरी ईंट हम अच्छी तरीके से इन डब्बों में पैक करके और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। लेकिन आज 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक इसकी उन्हें कोई रिसीट नहीं मिली है। और तो और एक फॉर्मर आईएएस एस लक्ष्मी नारायणन ने यह आरोप लगाया कि उनकी फैमिली ने 151 केजी की रामचरितमानस, जो कि गोल्ड प्लेटेड थी, उसे डोनेट किया और उसकी भी उन्हें कोई रिसीट अभी तक नहीं मिली है। और ये सब तो हाई प्रोफाइल केसेस हैं। हमारे देश में कई ऐसे भी लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर थोड़े थोड़े से पैसे जोड़ते हैं और मंदिर को दान करते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों को ये क्या पता कि उनकी मेहनत की कमाई, जो वो अपनी आस्था से भगवान श्री राम को अर्पित कर रहे हैं, वो मंदिर के काम नहीं बल्कि किसी और की जेब गर्म करने के काम आएगी। अब समझते हैं कि आखिरकार इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चंदा चोरी होता कैसे था। जब श्रद्धालु भारी तादाद में मंदिर में आने लगे तो चढ़ावे को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि डेली करीब 8 से 13 लाख रुपए तक का चढ़ावा चढ़ता था और ये फेस्टिव सीजन्स में तो 50-60 लाख तक भी पहुंच जाता था। तो फिर ट्रस्ट ने एक काफी हाईटेक और कंप्यूटराइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और कैश काउंटिंग सेंटर बनाया, जहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे और वो कंप्यूटराइज्ड था। और एसबीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि ताकि सब कुछ, जो भी ये प्रोसेस है काउंटिंग और कैश मैनेजमेंट का, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज हो सके। और ये कैश काउंटिंग से लेकर पैसे बैंक में जमा करने तक का प्रोसेस एसबीआई के ऑफिशियल्स की निगरानी में हो सके। लेकिन होता क्या है कि इस पूरे प्रोसेस की हायरिंग में मंदिर के ट्रस्टियों ने अपने खास लोगों को घुसाना शुरू कर दिया।
जैसे मनीष यादव, जो कि चंपत राय जनरल सेक्रेटरी थे ट्रस्ट के, उनके ड्राइवर का भतीजा था और उसे कैश काउंटिंग के काम के लिए रख लिया गया। और टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसे मंदिर का की एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। जब मंदिर के दान पेटियां भर जाती थी तब उसमें से सारा कैश निकालकर एक लोहे के बक्से में ट्रांसफर कर लिया जाता था और फिर इस बक्से को लॉक करके काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता था और फिर वहां काउंटिंग शुरू होती थी। और काउंटिंग के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन्हें इस एंगल से खड़े होकर ये जो एम्प्लॉइज थे ये रोक लेते थे ताकि ठीक से चीजें दिख ना सके और 500 की गड्डियां गायब कर लेते थे। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब काउंटिंग होती थी तो सारे नोट मिक्स रहते थे, तो उनको अलग अलग करके उनकी गड्डियां बनाई जाती थी और उन गड्डियों का वाउचर बनाया जाता था जो कि 100 नोटों का होता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि उसमें वैल्यू तो 100 नोटों की ही भरते थे, लेकिन जो वाउचर बनता था या गड्डी थी उसमें 100 से ज्यादा नोट हुआ करते थे। और जब ये लोग उस वाउचर को बैंक में जमा करने लेकर जाते थे तो उसमें से एक्स्ट्रा नोट गायब कर लेते थे और 100 नोट बैंक में जमा कर देते थे और फिर जो एक्स्ट्रा नोट थे वो ये लोग आपस में बांट लेते थे। और ये जो वाउचर बनाने का काम था ये था अनुकल्प मिश्रा के अंडर में। और फिर जब 7 जून को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया कि राम मंदिर में क्या धांधली चल रही है, तो फिर ये मुद्दा नेशनल न्यूज बन गया और हर तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। तो फिर 13 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाकर उसे इस एलिजेड डोनेशन थेफ्ट की जांच सौंप दी। SIT गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, SIT की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करे। अब SIT की टीम पहले दिन से ही काम पर लग जाती है। अयोध्या जाकर इन्होंने 40 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ की। और जब ये काउंटिंग रूम की जांच करने के लिए गए तो वहां के वॉशरूम में इन्हें 2.5 लाख रुपए कैश मिले। तो सबको ये तो क्लियर हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। और फिर जब SIT की टीम CCTV की फुटेज निकलवाने पहुंचती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि पिछले 7 से 8 महीने की फुटेज तो गायब है और फुटेज सिर्फ पिछले 45 डेज की ही अवेलेबल है। और CCTV की जांच से ये मालूम पड़ता है कि पिछले करीब 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है और CCTV में नगद रुपयों को छुपाते हुए देखा गया है। कोई अपने मोजों में छुपा रहा है तो कोई जेबों में छुपा रहा है। और न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से जब SIT की टीम टिन्नू यादव के घर पहुंचती है और उसकी जांच करती है तो उन्हें यह पता लगता है कि टिन्नू यादव की करीब 50 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। अयोध्या में 3 रेस्टोरेंट्स में स्टेक्स हैं, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, लखनऊ में भी एक घर है और एयरपोर्ट के पास एक 70 कमरों का हॉस्टल है। और जब SIT की टीम लव कुश मिश्रा जो कि एक कार मैकेनिक था उसके घर पहुंचती है तो वहां से उन्हें 10 लाख रुपए कैश मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि इनकी सैलरी सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए ही थी, फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, इतना सारा कैश था। और अब आप ये सुनिए कि ये जो जांच की पूरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनती है उसे सबमिट किया जाता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद के पास, जो कि खुद ट्रस्ट के एक मेंबर हैं। मतलब आप ट्रस्ट की ही जांच कर रहे हो और फिर रिपोर्ट बना रहे हो और फिर रिपोर्ट भी ट्रस्ट के लोगों को ही सबमिट कर रहे हो। और जब ये खबर हर जगह फैलने लगती है तो यूपी पुलिस 25 जून को FIR रजिस्टर करती है और करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है और 79.85 लाख रुपीस कैश रिकवर किया जाता है। लेकिन ऑपोजिशन ये आरोप लगाने लगता है कि अभी भी बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। आज सब पे प्रश्न लग रहा है। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था। जो असली चोर हैं उनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं क्यों बचा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को क्यों बचा रहे हैं। और FIR के बाद नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या यह जांच सही से हो पाएगी, यही है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि ये गड़बड़ी की खबरें आज से ही नहीं बल्कि 2021-22 से ही आ रही हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया गया। लेकिन अंत में हम सब यही चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें ठगा है, उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।